ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। मॉल से बाहर निकलते ही सामने ये फ्लेम टावर दिखता है और मॉल के बिल्कुल साइड में है कारपेट म्यूजियम। चलिए अब वहाँ चलते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस म्यूजियम की बिल्डिंग की। इसका डिज़ाइन इतना यूनिक है कि दूर से देखने पर यह एक रोल किए हुए कालीन जैसा दिखाई देता है। इस शानदार इमारत को ऑस्ट्रिया के मशहूर आर्किटेक्ट फ्रांस जेन्ज ने डिजाइन किया था। यह बिल्डिंग 2014 में आम लोगों के लिए खोली गई थी और तब से यह बाकू के सबसे आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट में से एक बन चुकी है। अजरबैजान में कारपेट वीविंग की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हम अभी बाकू बुलेवर्ड के अंदर बने मिनी वेनिस में है। यह जगह इटली के वेनिस शहर से इंस्पायर्ड है। यहाँ छोटे छोटे कैनाल्स और ब्रिजेस बनाए गए हैं और टूरिस्ट बोट राइड का मजा ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है, इसलिए अगर आप बाकू आए तो मिनी वेनिस जरूर विजिट करें। कितना प्यारा नजारा लग रहा है ना? ब्यूटीफुल। देखिए इस तरह से टूरिस्ट बोट का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से वेल प्लान्ड किया हुआ है ये। टूरिस्ट यहाँ पे देखिए डांस कर रहे हैं और साथ में मोबाइल की रील बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका। रोल की हुई एक कालीन ही लगती है। यहाँ कालीन बनाना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। पहले के समय में अजरबैजान के घरों में कालीन सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि घर को गर्म रखने के लिए और बैठने के लिए, सोने के लिए और धार्मिक व सांस्कृतिक जो समारोह होते उसके उपयोग के लिए भी यहाँ पे कालीन का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अंदर म्यूजियम में चलते हैं। इस म्यूजियम के अंदर लगभग 10,000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी 17वीं से 20वीं सदी के दुर्लभ हैंडमेड कारपेट्स, ट्रेडिशनल वीविंग टूल्स, पुराने टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स। यहाँ के कई कालीन इतने पुराने और दुर्लभ है कि उनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अजरबैजान में अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग कारपेट वीविंग स्टाइल होती है। हर क्षेत्र के कालीन का डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन और वीविंग टेक्निक अलग अलग होती है। यहाँ पे आपको लाइव वीविंग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा। कारपेट म्यूजियम देख के हम लोग बाहर आ चुके हैं और रात हो गई है, तो देखिए लाइटिंग का नज़ारा आपको फ्लेम टावर पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आप उसको एंजॉय कीजिए।
बलवर्ड घूमने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया गया था गाइड द्वारा, तो टाइम अभी ख़त्म हो रहा है और चलिए बैक टू पेवेलियन वापस चलते हैं। ये पुलिस कार है, देखिए कितनी खूबसूरत है, छोटी, कॉम्पैक्ट, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए जायंट व्हील, रात को कितना खूबसूरत लगता है लाइटिंग में। जब हम लोग आए थे उस टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा था। अभी देखिए बाकू का फ्लैग और ये बाकू आई, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोनों। अभी हम लोग फ्लेम टावर के सामने एक मॉस्क के नज़दीक खड़े हैं और मैं आपको अभी यहाँ से दिखाने वाला हूँ बाकू का बेस्ट नज़ारा, जो रात को लाइटिंग में कैसा दिखता है हम यहाँ से अभी देखेंगे। अभी ये मॉस्क का नज़ारा भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है मॉस्क। ये देखिए मून यहाँ से पूरा रेड कलर का दिख रहा है, ब्यूटीफुल। भाई साहब अब देखिए पूरे बाकू सिटी का नजारा यहां से, इजंट इट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहां से सामने पूरा मॉल दिख रहा है और उसके पीछे पूरा कैस्पियन सी, जबरदस्त। और ये देखिए बाकुआई भी दिख रहा है यहां से। और भाई साहब अजरबैजान का फ्लैग देखिए कितना मस्त लग रहा है। फ्लेम टावर भी देखिए यहां से बहुत नजदीक दिख रहा है। चलिए अब यहां से चलते हैं और डिनर करते हैं। बाकू में आज हमारी लास्ट नाइट है, कल सुबह ब्रेकफास्ट करके होटल चेकआउट कर देंगे। चलिए इस लास्ट मोमेंट को हम लोग कैमरे में कैच कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज बाकू में हमारा लास्ट डे है और सुबह में ब्रेकफास्ट करके होटल में चेकआउट कर लिया और साथ में अपना जो सामान है वो हम बस में साथ में लेके ही चले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मड वॉल्केनो देखने के लिए। बस पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे आपको कार लेके अंदर 10 से 15 किलोमीटर आना होगा, तब आपको ये मड वॉल्केनो दिखेगा। तो अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं। एक कार के अंदर 4 पर्सन अलाउड है, तो मेरी पूरी फैमिली एक ही कार में आ गई है। तो चलिए मड वॉल्केनो देखते हैं। रास्ता पूरा इस तरह से है, डामर रोड नहीं है, पूरी मिट्टी वाला कच्चा रोड है जो हमें मड वॉल्केनो तक लेके जाएगा। अजरबैजान मड वॉल्केनो के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लगभग 50% से ज़्यादा मड वॉल्केनो अजरबैजान में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कई लोग मड वॉल्केनो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी हम जो चल रहे हैं वो अजरबैजान के मशहूर मड वॉल्केनो क्षेत्र में है और यह एक बहुत ही अनोखा प्राकृतिक चमत्कार है। दुनिया के आधे से ज़्यादा मड वॉल्केनो अजरबैजान में पाए जाते हैं। अजरबैजान में लगभग 350 से ज़्यादा मड वॉल्केनो पाए जाते हैं और सबसे प्रसिद्ध मड वॉल्केनो क्षेत्र है गोबुस्तान रीजन, जो अभी हम लोग चल रहे हैं वो रीजन। मड वॉल्केनो जगह बहुत फेमस है और यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं।
यहाँ का नज़ारा इतना अलग है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। कई बार यह जगह चांद की सतह जैसी दिखती है, इसलिए यहाँ पर फिल्में और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी होती है। बस ये जो सामने आपको सब दिख रहा है ना, सभी मड वॉल्केनो है। चलिए थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये जो आसपास आपको मिट्टी दिख रही है वो फिसलन वाली चिकनी मिट्टी है। जरा सा आप ध्यान चुके तो आप गिर जाएंगे। और ये देखिए, ये जो पूरा लावा है ना वो मड वॉल्केनो के अंदर से आया हुआ है। और देखिए ये है मड वॉल्केनो। देखिए किस तरह से बबल हो रहे हैं गैस के। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो एक प्राकृतिक संरचना है जिसमें जमीन के अंदर से कीचड़, गैस और पानी बाहर निकलते हैं। सामान्य ज्वालामुखी की तरह इसमें लावा नहीं निकलता, बल्कि ठंडी मिट्टी और गैस के बुलबुले निकलते हैं। मड वॉल्केनो तब बनता है जब जमीन के अंदर गैस का दबाव बढ़ जाता है। जमीन के नीचे गैस और पानी जमा होता है। दबाव बढ़ने पर यह मिट्टी को ऊपर की तरफ धकेलता है। इससे जमीन पर ज्वालामुखी जैसा छोटा पहाड़ बन जाता है, जिसे मड वॉल्केनो कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ का जो कीचड़ है वो मिनरल्स से भरपूर होता है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि यह त्वचा के लिए अच्छा होता है। कुछ लोग इसे नेचुरल स्पा थेरापी भी कहते हैं। टूरिस्ट अक्सर कीचड़ को हाथ में लेते हैं, चेहरे या शरीर पर लगाकर फोटो लेते हैं। ये पूरा क्षेत्र डेजर्ट जैसा होने के कारण यहाँ पे ठंड बहुत ही है। आप सह नहीं पाओगे, ऐसी ठंड आ रही है। इस तरह के अलग अलग जगह पे आपको बहुत सारे मड वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। मड वॉल्केनो देख के हम लोग वापिस निकल चले हैं। कार से हम लोग पार्किंग तक जाएंगे और अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गोबुस्तान। लेफ्ट साइड स्टीयरिंग वाली कार मैंने कभी चलाई नहीं है और यहाँ पे जो ड्राइवर है वो मुझे इंसिस्ट कर रहा है चलाने के लिए, तो चलिए इसका भी मज़ा लिया जाए। ड्राइवर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता नहीं है, उसे सिर्फ अजरबैजानी लैंग्वेज ही आती है और सिर्फ वो इशारों से मुझे समझा रहा है गियर चेंज करने के लिए। तो मैं अभी ड्राइविंग के मज़े ले रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप कहीं दूसरी कंट्री में जाओ और वहाँ पे आप ड्राइव करो, ये शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत मज़ा आ रहा है। कोबुस्तान हम पहुंच गए हैं और ये बाकू से करीबन 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कोबुस्तान अपनी प्राचीन चट्टानों पर बनी नक्काशी और मड वॉल्केनो के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कोबुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की पत्थरों पर बनी हजारों साल पुरानी नक्काशी है। यहाँ लगभग 6000 से अधिक रॉक कार्विंग्स मिली है। ये नक्काशियाँ 40,000 साल पुरानी मानी जाती है।
Yeah. Because level of Caspian Sea increased and decreased over the years. That is why mountains are flat. And if you look it down from there, you will see too many layers. So it shows the level of Caspian Sea over the years. And we are in Gobustan. Gobu means stone. Stan means land, rock land. Okay. Now we will go to that side. We will see the carvings like hunter, male hunter, female hunter. We will see the shelters. And this area was discovered in 1939 by Ishaq Jafarzadeh and included UNESCO Heritage List. And you will see petroglyphs. Petroglyphs means carving on the rock. So those carvings covers the period 40,000 BC till the Middle Age. Very ancient. Let's move and let's see the carvings. So they were making some musical sound and dancing around. Listen, listen. Sir, kids, please listen. And they were making some musical sound and they were dancing around fire. How they were dancing? How do I forget this? Okay, like this. Okay, it is called Yallı dance. Yallı dance, and we still dance like that on the weddings around groom and bride. Okay. Okay, and now why I am talking about it? You will see the rock, and on the rock the same like Yallı dance carvings. Okay. In Gujarat, we are doing Amuru Jamuru like this way. It's Okay. like Yallı dance. Yallı dance. Yeah. Okay. जैसे कि मैंने पहले कहा, ये नक्काशी हजारों साल पुरानी है। इनमें पुराने समय के लोगों को शिकार करते हुए, नाचते हुए और जानवरों के साथ जीवन की झलक दिखाई देती है। इन चित्रों से हमें पता चलता है कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे और उनकी संस्कृति कैसी थी। इतिहास और संस्कृति के महत्व को देखते हुए 2007 में यूनेस्को ने गोबुस्तान नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। गोबुस्तान का इलाका थोड़ा रेगिस्तान और पहाड़ी जैसा दिखता है। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही अलग और खूबसूरत है। देखिए, ये स्टोन पे त्रिशूल जैसी नक्काशी की गई है। ये बहुत साल पुरानी है। देखिए, यहाँ पे वो लोग जो ग्रुप में रहते थे, उसकी जो फीमेल हेड है उसका कार्विंग किया गया है। और यहाँ पे देखिए, हिंदी अल्फाबेट अ कार्विंग किया गया है। यहाँ एक आधुनिक म्यूजियम भी है जिसका नाम है गोबुस्तान म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं प्राचीन मानव जीवन के मॉडल, पुराने औजार, इंटरैक्टिव स्क्रीन और जानकारी और रॉक कार्विंग्स की पूरी कहानी। ये जो रॉक के अंदर बड़े हॉल है वो नेचुरल है। गोबुस्तान नेशनल पार्क देख के हम लोग निकल चुके हैं और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बजे। तो अभी टाइम है लंच का, तो लंच करेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो शॉपिंग का 2-3 घंटा रहेगा। तो शॉपिंग के लिए यहाँ पे एक बड़ा मॉल है, वहाँ पे हम लोगों को ड्रॉप किया जाएगा
और बाद में वहीं से हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। अभी हम लोग अजरबैजान एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है और शॉपिंग में इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये पूरा एयरपोर्ट के अंदर का एरिया है। पिछले कुछ दिनों में इस खूबसूरत शहर ने हमें बहुत सारी यादें दी है। यहाँ की शानदार आर्किटेक्चर, कैस्पियन सी का खूबसूरत नज़ारा और रात में जगमगाता हुआ बॉलीवुड। सच कहूं तो इस शहर को छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन सफर का यही नियम है। कुछ जगहें पीछे छूट जाती हैं और यादें हमेशा साथ रहती है। थैंक यू बाकू, इन खूबसूरत पलों के लिए। आज बाकू को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ की यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो दोस्तों, आज बाकू की इस खूबसूरत यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे माइल्स एंड मेमोरीज विथ योगी के साथ। मिलते हैं जल्दी ही एक नए सफर और नई यादों के साथ।
दिस इज स्माइल्स एंड मेमोरीज विथ योगी। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में विथ न्यू माइल्स एंड न्यू मेमोरीज। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग अलोंग। Miles and Memories with Yogi will be back with another beautiful journey soon. Vande Mataram. Jai Shri Krishna.